Hello students, good morning. Today we are going to learn about modal auxiliaries. The modal auxiliaries means what? These are basically the helping verbs which is used in the sentence just to help the main verb of the sentence. मतलब कि जो main verb है sentence का उसको help करने के लिए हम लोग modal auxiliaries का use लेते हैं. Okay. Now as you can see the definition that मॉडल ऑक्सिलरीज जो हैं वो मेनली डिफरेंट शेड्स बताते हैं कि हम उस सेंटेंस के साथ कैसे अटैच कर सकते हैं मेन वर्ब के साथ में उसको. एंड इट ऑल्सो एक्सप्रेसेस द एक्सप्रेशंस और द मूड ऑफ द स्पीकर और जो आइडियाज़ वो अगर कोई स्पीकर बोलना चाह रहा है या फिर कुछ पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है, दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर शोन इन दिस मॉडल ऑक्सिलरीज. ओके. नाउ नेक्स्ट इज सिंगल वर्ड मॉडल ऑक्सिलरीज. सिंगल वर्ड मॉडल ऑक्सिलरीज कौन कौन से होते हैं? एक कैन होता है, मे होता है, मस्ट, शेल, विल, कुड, माइट, शुड एंड वुड. सिंगल वर्ड क्यों कहते हैं? बिकॉज दिस इज यूज्ड एज सिंगल ओनली. इसके साथ में कोई और शब्द काम में नहीं आता है. मतलब कैन अगर यूज़ किया तो उसका एक पर्टिकुलर मीनिंग होगा. फॉर दैट सेक ओनली वी विल यूज़ दैट. ओके. फिर नेक्स्ट आता है अपना फ्रेजल मॉडल ऑक्सिलरीज. फ्रेजल मॉडल ऑक्सिलरीज जो होते हैं उसमें जो है दो शब्द होते हैं साथ में, लाइक बी एबल टू, बी, सपोज टू, हैव टू, ऑट टू, हैव बेटर, बी गोइंग टू, बी टू. ठीक है, इस टाइप की चीज़ें होती हैं. तो ये जो हैं वो भी आपके मॉडल ऑक्सिलरीज ही होते हैं और ये भी हेल्पिंग वर्ब्स ही होते हैं. नेक्स्ट, नाउ बेसिकली वी हैव 6 टाइप्स ऑफ मॉडल ऑक्सिलरीज जो कि मेनली काम में आते हैं. ठीक है, ये सिंगल फ्रेज होते हैं. तो फॉर व्हाट वी आर यूजिंग कैन, वेयर वी आर यूजिंग कैन. सो कैन जो है वो वर्ब होता है जो कि हम कहाँ पे काम में लेते हैं? जहाँ पे हमको परमिशन लेनी होती है या फिर कोई क्वेरी होती है. ठीक है, या कोई पॉसिबिलिटी बतानी है या किसी चीज़ की इम्पोर्टेंस बतानी है, देन वी विल यूज़ कैन. एंड नेक्स्ट इज़ व्हाट? मे. मे कहाँ पे काम में आता है? इट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट द डिज़ायर, पॉसिबिलिटी, एम एंड प्रोबेबिलिटी. मतलब अगर किसी को कुछ डिज़ायर मतलब कोई इच्छा अगर एक्सप्रेस करनी है या फिर कोई पॉसिबिलिटी बतानी है या कोई एम है या कोई प्रोबेबिलिटी बतानी है, देन वी यूज़ मे. एंड नेक्स्ट इज़ व्हाट? शुड. इट इज़ यूज फॉर अर्जेंट वर्क और मॉरल ड्यूटी. अर्जेंट वर्क बताना है या फिर कोई ड्यूटी है उसको शो करना है, एक्सप्रेस करना है, तो हम लोग शुड यूज़ लेते हैं. उसके बाद आता है अपना कुड. कुड जो है वो भी एक्चुअली सेम लाइक मे है. इसमें भी पॉसिबिलिटी या कोई पोलाइट रिक्वेस्ट है या फिर प्रोबेबिलिटी जो है वो काम में ली जाती है. देन माइट. माइट इज़ यूज इन केस ऑफ पॉसिबिलिटीज़ इन पास्ट. अगर कोई पॉसिबिलिटी पास्ट में हुई हो तो फिर उसके लिए हम लोग माइट यूज़ लेते हैं, और अगर प्रेजेंट में हुई हो तो उसके लिए मे यूज़ लेते हैं. फिर उसके बाद आता है आपका शुड. शुड जो है वो अर्जेंट वर्क या मॉरल ड्यूटीज़ के लिए बताया मैंने. देन वुड. वुड जो है वो किस केस में काम में लेते हैं? जहाँ पे आपको परमिशन लेनी हो या फिर कोई क्वेश्चन हो या कोई पोलाइट रिक्वेस्ट हो. तो ये पास्ट और प्रेजेंट के हिसाब से दिए हुए. पास्ट में और प्रेजेंट में क्या क्या यूज़ में लिया जा सकता है? लाइक प्रेजेंट में यू कैन यूज़ कैन, पास्ट में कुड, प्रेजेंट में मे, पास्ट में माइट एंड प्रेजेंट में शुड, पास्ट में वुड. नेक्स्ट, अब अपन एक एक करके इन मॉडल ऑक्सिलरीज के बारे में समझेंगे. फर्स्ट वन इज़ कैन. कैन जो है वो किसके लिए काम में लेते हैं? अभी मैंने समझाया था आपको. इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस द एबिलिटी, विलिंगनेस मतलब इच्छा, परमिशन या पॉसिबिलिटी. और कैन का जो नेगेटिव पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कैन नॉट. या फिर हमको और उसको अगर लिखने का दूसरा तरीका क्या है? कांट. तो जैसे हम मैं इसका एग्जाम्पल से आपको एक बताती हूँ. एग्जाम्पल वन इज़ आई कैन कुक डिनर. मतलब इसमें क्या बता रहा है? वो अपनी एबिलिटी बता रहा है दैट आई कैन कुक डिनर. इन दिस एग्जाम्पल कैन एक्सप्रेसेस द एबिलिटी टू कुक द डिनर. ओके. नाउ नेक्स्ट वन इज़ कैन यू पास मी द केचप. तो दिस इज़ क्या है? एक ये दिस इज़ अ क्वेश्चन सेंटेंस. मतलब समवन इज़ पुटिंग अ क्वेश्चन इन दिस. तो इस एग्जाम्पल में क्या है? कैन जो है वो क्या एक्सप्रेस कर रहा है? विलिंगनेस कि आप मुझे वो केचप जो है वो पास करो. मीन्स एक विलिंगनेस शो हो रही है. नाउ नेक्स्ट इज़ व्हाट?
example, can I use your pencil? In this also we are having a polite request or permission, you can say that it is expressing the permission to use the pencil. Next is could has at least 3 functions. उसके क्या functions होते हैं? It can replace can and give the phrase a more conditional tone. कैन की जगह अगर हम कुड यूज़ करेंगे तो वो एक कंडीशनल टोन देता है, मतलब कंडीशन रखी गई है सेंटेंस में, ऐसा लगता है. और सेकंड जो है वो पास्ट टेंस में होता है कैन. फिर थर्ड फंक्शन ये है कि माइट और मे जो है वो समथिंग कोई पॉसिबिलिटी बताते हैं, समथिंग जो है वो पॉसिबिलिटी है. और नेगेटिव जो है कैन का वो क्या होता है? कुड और कुड नॉट. फिर आता है हमारा नेक्स्ट मे जो है वो एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, जिसको अगर हम कहें तो वो कहाँ काम में आता है? वो काम में आता है जब हमको कोई परमिशन या पॉसिबिलिटी लेनी हो, तो फिर हम मे यूज़ में लेते हैं. और मे का जो नेगेटिव वर्ड है वो क्या है? मे नॉट. नाउ वी विल एक्सप्लेन दिस बाय सम एग्जांपल्स. फर्स्ट वन इज़ आई मे बिकम अ डॉक्टर. तो अब इस सेंटेंस से क्या पता चल रहा है? दैट इट इज़ एक्सप्रेसिंग द पॉसिबिलिटी कि वो डॉक्टर बन पाएगा इन द फ्यूचर. ठीक है, तो इट इज़ शोइंग द पॉसिबिलिटी ऑफ फ्यूचर, not the present. Now next is example is may I have a glass of water. तो in this example also यहाँ पे क्या हो रहा है? it is asking for some permission to have a glass of water. तो इसमें हम लोग may को as a permission काम में ले रहे हैं, और फर्स्ट वाले में हम लोग may का as a possibility काम में ले रहे हैं. तो may जो है उसका यूज़ अगर क्वेश्चन मार्क के साथ है या नॉर्मल सेंटेंस के साथ है, इट डिपेंड्स कि उसका कहाँ पे क्या मीनिंग निकलता है. नेक्स्ट might. नेक्स्ट इज़ व्हाट? माइट इज़ यूज टू एक्सप्रेस द पॉसिबिलिटी. जैसे ये मे से कैसे डिफरेंट है कि मे जो है वो एक्सप्रेस करता है पॉसिबिलिटी जो कि हमेशा कुछ मिनिमम अमाउंट में होती है, और इसका जो माइट का जो है वो हमेशा ज़्यादातर अपने मतलब सेंटेंस के हिसाब से होता है कि वो उसको लार्जर अमाउंट में बोला जाता है. और माइट का जो नेगेटिव पार्ट है वो होता है माइट नॉट. इसको भी हम 2 एग्जांपल से समझेंगे. सपोज़ आई माइट बिकम अ डॉक्टर व्हेन आई ग्रो अप बट आई डाउट इट. मतलब इसमें क्या बताया है कि उसने एक पॉसिबिलिटी बताई है कि व्हेन आई विल ग्रो अप आई विल बिकम अ डॉक्टर, बट उसने उसको डाउट भी किया है. तो इन दिस एग्जांपल माइट इज़ यूज टू एक्सप्रेस द स्मॉल पॉसिबिलिटी दैट इट विल बिकम अ डॉक्टर व्हेन आई ग्रो अप. तो द पॉसिबिलिटी इज़ वेरी लेस. नेक्स्ट इज़ मस्ट. नाउ मस्ट कहाँ पे काम में आता है? मॉडिफाई द मूड ऑफ ए वर्ब. हेयर इज़ अ लिस्ट ऑफ सम मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब. अब इसमें जो स्पीकर है उसका वे ऑफ एक्सप्रेसिंग क्या है, मूड ऑफ अ वर्ब क्या है, वो उसके लिए हम लोग मस्ट काम में लेते हैं. मस्ट के 2 फंक्शंस होते हैं. फर्स्ट, इट एक्सप्रेसेस ए स्ट्रॉन्ग बिलीफ. मतलब अगर कोई किसी का स्ट्रॉन्ग बिलीफ है तो हम उसके लिए मस्ट यूज़ करते हैं. फिर अगर मतलब वो फैक्ट नहीं है लेकिन एक लॉजिक है और तो उसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ है, देन वी यूज़ मस्ट. एंड सेकंड, अगर कोई ऑब्लिगेशन है, मतलब ऑब्लिगेशन जो है वो खुद का ही है, तो उसका नेगेटिव जो होगा ना वो मस्ट नॉट यूज़ में लेंगे हम लोग. ओके जैसे कि एग्जाम्पल से समझ में आएगा आपको. इन दिस एग्जाम्पल माई कीज़ मस्ट बी अराउंड हेयर समवेयर. तो इस एग्जाम्पल से क्या समझ में आ रहा है? दैट मस्ट इज़ एक्सप्रेसिंग अ स्ट्रॉन्ग बिलीफ दैट इट इज़ बेस्ड ऑन ए लॉजिक. मतलब इसमें क्या है? स्ट्रॉन्ग बिलीफ क्या है स्पीकर का कि मेरी जो कीज़ हैं वो यहीं कहीं होगी, मतलब इट विल बी समवेयर अराउंड. सो इट इज़ एक्सप्रेसिंग अ स्ट्रॉन्ग बिलीफ और बेस्ड ऑन सम लॉजिक. नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है आपका? आई मस्ट क्लाइम माउंट एवरेस्ट. तो इसमें मस्ट क्या बता रहा है? मस्ट ये बता रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि वो माउंट एवरेस्ट को क्लाइम कर पाएगा. तो इन दिस एग्जाम्पल मस्ट इज़ एक्सप्रेसिंग द ऑब्लिगेशन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट दैट कम्स फ्रॉम एन इंटरनल सोर्स. नेक्स्ट, हैव टू.
अब हैव टू जो है वो, अब ये कौन से आ गए अपने, जो जो सिंगल फ्रेज थे वो तो ख़त्म हो गए अब अपने, अब ये फ्रेजल हो गए चालू। तो अब हैव टू जो है वो किसके लिए काम में आता है, इसके बहुत फंक्शंस होते हैं। वन बाय वन वी विल रीड ऑल द फंक्शंस। फर्स्ट फंक्शन क्या है, फर्स्टली इट एक्सप्रेसेस अ स्ट्रॉन्ग बिलीफ, और ये फैक्ट पे बेस्ड नहीं होते हैं और किसी लॉजिक पे होते हैं, ठीक है। सेकंड क्या होता है कि इसको आप ऑब्लिगेशन के लिए काम में ले सकते हो, और जो ऑब्लिगेशन है वो एक्सटर्नल होना चाहिए। जैसे सपोज़ इफ़ यू आर वर्किंग इन एनी कंपनी और आपका बॉस आपको कुछ भी मतलब कुछ वो देता है, कमांड देता है, तो उसको क्या बोलेंगे, ऑब्लिगेशन, जो कि कहाँ से आ रहा है, एक्सटर्नली आ रहा है। तो नेगेटिव क्या होता है इसका, हैव टू का, डू नॉट हैव टू, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखो इसका, योको हैज़ टू विन दिस रेस टू एडवांस टू द नेक्स्ट राउंड। तो इन दिस एग्जाम्पल हम क्या बता रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ बता रहे हैं कि अगर इफ़ योको हैज़ टू विन, तो फिर उसको नेक्स्ट राउंड में जीतना पड़ेगा। तो ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ है। नो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ व्हाट, माई मदर सीज दैट आई हैव टू मेक माई बेड। तो इसमें हमने हैव टू का क्या यूज़ लिया कि एक ऑब्लिगेशन है जो कि एक्सटर्नल सोर्स से आ रहा है। एक्सटर्नल सोर्स कौन है, मदर है, ठीक है। तो ऑब्लिगेशन के लिए भी हम लोग हैव टू यूज़ में लेते हैं। व्हाट इज़ नेक्स्ट, नेक्स्ट इज़ योर ऑट टू। ऑट टू जो होता है वो भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, जो कि सेम अपने एक्सप्रेशंस ऑफ अ वर्ब को जस्टिफाई करने के लिए काम में लिया जाता है। इसमें बेस्ट जो भी आपके आइडियल बेस्ट एक्शंस होंगे उनको एक्सप्रेस करने के लिए ये काम में लेते हैं। जैसे कि हम शुड में लेते थे तो उसमें सेंटेंस जो होता था वो ऑब्लिगेटरी टोन में होता था, लेकिन यहाँ पे जो है वो ऑब्लिगेटरी टोन में नहीं होता है, यहाँ पे आइडियल एक्शन के अंदर काम में हम इसको लेते हैं। और ऑट टू का नेगेटिव क्या लेते हैं हम, क्या होता है, ऑट नॉट और ऑटंट, ठीक है। और एग्जाम्पल हम इससे समझते हैं कैसा है एग्जाम्पल, आई ऑट टू बिकम अ डॉक्टर बिकॉज माई फादर वॉज ए डॉक्टर, ठीक है। तो इसमें क्या है, ऑट टू बिकम अ डॉक्टर जो है इसमें ये क्या बता रहा है कि एक आइडियल थिंग है जिसको इसको फॉलो करना है, और वो कोई एक ऑब्लिगेटरी एक्शन है कि मतलब मेरे फादर डॉक्टर थे तो मुझे भी डॉक्टर बनना है, बिकॉज इट इज़ अ ऑब्लिगेटरी एक्शन फ्रॉम अ एक्सटर्नल सोर्स, ठीक है, इस तरीके से। नाउ व्हाट इज़ नेक्स्ट, हैड बेटर। हैड बेटर जो है इज़ यूज्ड इन द सेम वे एज ऑट के जैसे ही काम में लेते हैं ये हम लोग, लेकिन ये सिनोनिम्स होते हैं, ये रफ सिनोनिम्स है, मतलब सिनोनिम्स मतलब ऑलमोस्ट एक जैसा यूज़ होता है इन दोनों का। और इसका जो नेगेटिव है वो है हैड बेटर नॉट। और इसका एग्जांपल क्या है, ही हैड बेटर वॉश हिज हैंड्स बिफोर ही ईट्स। मतलब ये जो है एक आइडियल ऑब्लिगेटरी एक्शन बता रहे हैं कि अगर वो खाने से पहले हाथ धो लेगा तो इट विल बी बेटर, सो इट गिव्स अ बेटर आइडियल एक्शंस। व्हाट इज़ नेक्स्ट, नेक्स्ट इज़ शेल। शेल जो है वो कहाँ पे काम में आता है, शेल जो है वो मॉडिफाई करता है मूड ऑफ ए वर्ब को, और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है जिसको हम मेनली काम में लेते हैं फ्यूचर एक्शंस बताने के लिए। और ये जो है वो विल और जो है उससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। विल के अंदर क्या होता है कि हम कोई ऑर्डर बताते हैं, और शेल के अंदर हम क्या बोलते हैं, फ्यूचर एक्शन के बारे में एक्सप्रेस करते हैं। अब शेल का क्या होता है, नेगेटिव पार्ट ऑफ शेल इज़ व्हाट, शेल नॉट, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे, एग्जाम्पल इज़ व्हाट, आई शेल बिकम अ डॉक्टर। तो इस एग्जाम्पल में शेल जो है वो किस चीज़ को एक्सप्रेस कर रहा है, कि वो एक इच्छा को बता रहा है कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ इन फ्यूचर। तो शेल इज़ यूज टू एक्सप्रेस द प्रोफेसी ऑफ मी बिकम अ डॉक्टर इन द फ्यूचर। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इज टुमारो यू शैल क्लाइम टू द टॉप ऑफ माउंट एवरेस्ट। इस एग्जाम्पल में भी शैल जो है वो क्या बता रहा है, कमांड बता रहा है कि आपको फ्यूचर एक्शन क्या करना है, कमांड या फिर आप ऑर्डर कह सकते हो। तो इस एग्जाम्पल में हमको फ्यूचर कमांड या फिर एक्शन पता चल रहा है। नेक्स्ट इज़ व्हाट, शुड के और भी एग्जाम्पल्स हैं। जैसे कि
आप अगर दूसरा एग्जांपल लो, आई थिंक आई शुड मेक चिकन फॉर डिनर टू नाइट, तो शुड क्या है, वो एक मतलब बेस्ट फ्यूचर एक्शन शो कर रहा है. आई शुड गेट पेड मोर फॉर द हार्ड वर्क दैट आई डू. इन दिस एक्शन ऑल्सो शुड जो है वो क्या कर रहा है, आइडियल प्रेजेंट एक्शन बता रहा है कि आपको प्रेजेंट एक्शन क्या करना है. ओके, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स होंगे, आप उससे और अपनी अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हो. अब विल जो है वो विल किसके लिए काम में लेता है हम लोग, विल जो है वो वॉलेंट्री कुछ समथिंग कुछ फ्यूचर में करना हो अपने को तो उसके लिए काम में होता है. मतलब इट डिपेंड्स ऑन द स्पीकर कि उसका वॉलेंट्री वर्क जो है वो क्या करना चाहता है वो. ओके, तो और नेगेटिव क्या होता है विल का, विल नॉट होता है. और अगर अपन विल नॉट की जगह उसको कॉन्ट्रैक्शन में बोलें तो क्या होगा, वोंट आएगा. एग्जाम्पल क्या है, आई विल कुक डिनर. तो अब इसमें कुक डिनर जो है वो उस मतलब विल जो है वो उसके लिए क्या बता रहा है, अपनी विलिंगनेस बता रहा है. इट इज़ शोइंग द वॉलेंट्री एक्सप्रेशंस ऑफ समवन कि वो कोई जो स्पीकर है वो डिनर कुक करना चाह रहा है. एग्जाम्पल, आई थिंक आई विल गो टू द बीच दिस संडे. ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि विल जो है वो क्या एक्सप्रेस कर रहा है, फ्यूचर एक्शन यूज़ कर रहा है. बीइंग डिसाइडेड अपॉन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, मतलब बोलते वक्त ये डिसाइड कर रहा है स्पीकर कि हम लोग फ्यूचर में क्या एक्शन करने वाले हैं. नाउ नेक्स्ट इज़ वुड. वुड जो है उसके कई सारे फंक्शंस होते हैं. पहले हम लोग देखेंगे कि जो विल है उसका पास्ट टेंस होता है वुड. ठीक है, और सेकंड फंक्शन क्या है कि विल का जो कंडीशनल एक्सप्रेशंस होते हैं वो हम वुड के थ्रू हम एक्सप्रेस करते हैं. और थर्ड फंक्शन क्या है, ये पोलाइटनेस के लिए काम में लिया जाता है. और नेगेटिव क्या है वुड का, वुड का नेगेटिव है वुड नॉट, और इसका कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा, वुडंट. तो हम लोग वुडंट भी यूज़ में ले सकते हैं जब इसको नेगेटिव वे में बोल रहे हों तब. नाउ लेट्स टेक फर्स्ट एग्जांपल ऑफ इट. आई वुड ट्राई टू एक्ट लाइक माई फादर व्हेन आई वॉज यंग. तो इसमें क्या है, वुड जो फंक्शन है वो पास्ट टेंस बता रहा है विल का. ठीक है, तो ये विल जो है उसका पास्ट टेंस होता है और ये मतलब फ्यूचर एक्शन बताता है कि मैं अपने फादर की जैसे, मतलब आई वुड ट्राई टू एक्ट लाइक माई फादर व्हेन आई वॉज यंग, मतलब मैं जब छोटा था तो आई यूज टू एक्ट लाइक माई फादर. तो इट इज़ शोइंग द पास्ट टेंस. ओके, एग्जाम्पल नेक्स्ट, आई वुड गेट अ 10 इफ़ आई वर्कड एट द पूल. तो इसमें क्या है, कंडीशनल बता रहा है, विल का कंडीशनल एक्सप्रेशन बता रहे हैं कि विल से क्या कंडीशन हो सकती है. ओके, नेक्स्ट इज़ आई वुड लाइक मोर टी प्लीज़. इन दिस एग्जाम्पल वुड इज़ यूज टू बी पोलाइट. इसमें पोलाइटनेस से एक सेंटेंस को एक्सप्रेस किया जा रहा है. नेक्स्ट, अब आप लोग इन सारी चीज़ों को ढंग से पढ़ के और फिर इन जो भी सारे मॉडल ऑक्सिलरीज़ हैं उनको सबको अब ईच एंड एवरी मॉडल ऑक्सिलरीज, जैसे सिंगल मॉडल ऑक्सिलरीज़ हैं या फिर सिंगल फ्रेजल हैं, सबके एग्जाम्पल्स पढ़िए और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा. ओके, एंड रीड योर बुक एक्सरसाइज ऑल्सो. ओके, थैंक यू.